हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक मिसलेनियस पार्ट को देखेंगे। इसमें हम कुछ बात करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स के, कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ केस पढ़ा था और उसके जो केस से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किया था, लेकिन आज अपन कुछ अलग देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स के अंदर। ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है। और एक लास्ट में नोट्स देखेंगे, एक छोटा सा नोट है, वो भी जानना जरूरी है। अगर पूछ लिया जाए तो दिक्कत हो सकती है अगर नहीं मालूम हो तो चलिए देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन की तरह से ही समझते हैं, क्वेश्चन को करते हुए समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 50 इक्वल 0 आर ऑफ ऑपोजिट साइन। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ये उन्हीं में से कोई एक केस है, बोला है ऑपोजिट साइन का। तो ऑपोजिट साइन मतलब जीरो के एक आगे हो जाए और एक जीरो से कम में एक रूट हो जाए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के बारे में हमें मालूम नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसलिए हमें पहले चेक करना होगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसे चेक कैसे करेंगे? डी से चेक करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन को लेते हैं अपन, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ 3a माइनस 8। ठीक है, इसका पहले डी निकाल लेते हैं अपन। तो डी इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर दैट इज 9 माइनस ऑफ 4ac। ए कितना है? -1। सी कितना है? -8। तो ये हमारा आ गया 9 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया? 9 माइनस 32 दैट इज 23 माइनस ऑफ 23। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं अपन d जो है वो लेस देन 0 है और कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बोलेंगे क्योंकि ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर क्या है? -1। कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर है -1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ d नेगेटिव हो गया और कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर भी नेगेटिव हो गया दैट इज -1। तो अपन ने देखा था, ठीक है, कि अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि ये पूरा नेगेटिव है। तो हमें पता लग गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो था, जो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, वो नेगेटिव है हमेशा। ठीक है, तो नेगेटिव है तो अपन ने तो केसेस जब देखा था तो a ग्रेटर देन 0 की बात की थी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 की बात की थी। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रफ डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद कंडीशन को लिखेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव आ गया तो मतलब जो माउथ जो है वो नीचे की तरफ ओपन होगा ग्राफ का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा इसका, उसका माउथ नीचे की तरफ ओपन होगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ ओपन होगा और हमें ऑपोजिट साइन के चाहिए, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, कुछ इसी तरीके से ग्राफ बनेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए एक जीरो के आगे में मिल जा रहा है एक रूट्स और एक जीरो के पहले रूट्स मिल जा रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो नेगेटिव है इसलिए जो माउथ है नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। तो ये हमें पता चल गया। ठीक है, इस तरह का हमें एक रफ डायग्राम बना के हम देख लिया। अब अपन बात करेंगे कंडीशन की। कंडीशन यहाँ से देख के लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? f(0). ठीक है, f(0). तो f(0) यहाँ पे देखें तो f(0) क्या आ जा रहा है? पॉजिटिव आ जा रहा है, ऊपर की तरफ कट कर रहा है तो f(0) ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, तो और अपन ने पिछले केस में बात की थी, जब भी अगर वो अपन a ग्रेटर देन 0 के लिए बात किए थे तो वहाँ पे देखे थे f(0) क्या हो जाता है? लेस देन 0 हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो d और आपका वर्टेक्स है उसको हम अपन नहीं देखते हैं क्योंकि वो नेग्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो खुद आंसर में है पहले से, मतलब उसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो f(0) ग्रेटर देन 0 कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कर देते हैं अपन। तो f(0) तो ये हो गया माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू 0 और माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 50 इज ग्रेटर देन 0। यही हमें करना है। तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बचा क्या? माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ 5a माइनस ऑफ 50 ग्रेटर देन 0। अब नेगेटिव साइन है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये नेगेटिव साइन हट गया, लेकिन इनइक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेस देन 0 हो गया। अब बस इसके फैक्टर कर लेना है हमें। ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस ऑफ 10a माइनस 50 इज लेस देन 0।
यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, तभी तो -5 आएगा, ठीक है। a कॉमन ले लिया हमने, a + 5, -10 कॉमन ले लिया, a + 5। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ से हो गया ये a - 10 × a + 5 इज़ लेस देन 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ कहीं -5, यहाँ कहीं 10 से कोई नंबर ज़्यादा रखें, दोनों पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो हमें कौन सा पार्ट लेना है? लेस देन 0 वाला। लेस देन कहाँ से आ रहा है? -5 to 10, तो a बिलोंग्स टू हो गया -5 to 10। पर ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना है, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारे जितने भी लोकेशन ऑफ रूट्स के कोई भी सवाल आ जाए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर एक रफ डायग्राम बना लेना है, उसके बाद कंडीशन लिखकर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी केस से ही रिलेटेड है, ठीक है। इसमें बोला गया है फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन 4x² - 4α - 2 × x + α - 2 = 0 लाइज इन 0,½ तो यहाँ पे बोला गया है कि एग्जैक्ट यहाँ पे वन रूट जो है वो 0 और ½ के बीच में लाई करें। तो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी किया था। वहाँ पे क्या था, क्वेश्चन में क्या चेंज था, यहाँ पे सब कुछ सेम था और फिर कहा गया था कि और एक जो रूट बच गया, एक तो दोनों के बीच में आ गया, और एक जो रूट बच गया वो 0 और ½ के इक्वल नहीं होना चाहिए। वहाँ पे ये क्वेश्चन था और यहाँ पे इस तरह का कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि 0 और ½ के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब एक रूट तो आप 0 और ½ के बीच में रखिए और एक रूट कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ½ भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन इसे देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें पहला कंडीशन देखेंगे अपन, मतलब इसमें भी पहले ग्राफ बना कर देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं केसेस, ठीक है। तो एक पहला लेते हैं अपन, ये कहीं 0 होगा और ये कहीं ½ होगा, ठीक है। तो एक तो ये वाला आ गया, ठीक है, ये वाला जो हमारा केस में हम लोगों ने पढ़ा था, एक ये ग्राफ भी हो सकता है या फिर ये ग्राफ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था क्या कंडीशन होती है, f(0) f(½ इज़ लेस देन 0। क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, ठीक है। तो f(0) f(½ लेस देन 0 हो गया इस वाले ग्राफ के लिए, ये जो केस है इसके लिए। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि रूट्स 0 भी हो सकता है, ½ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो भी केस अपन लेंगे। तो और एक केस अपना हो जाएगा, ये कहीं 0 था, ये कहीं ½ था। तो एक तो इसके बीच में लाई करेगा ही, एक तो हमको लाई करवाना ही है, एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन 0,½ तो एक तो यहाँ पे लाई करेगा। तो अब अपन एक को कर देते हैं 0 के इक्वल, मतलब एक रूट तो दोनों के बीच में आ गया, एक 0 के इक्वल हो गया। तो इसके लिए क्या कंडीशन आएगी, तो यहाँ पे f(0) क्या हो जाएगा, f(0) हो जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है, 0 f(0) 0 के इक्वल। और f(½ क्या हो जाएगा, f(½ हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर में कट कर रहा है, f(½ पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ अब d की बात करेंगे तो d क्या होगा, d > 0 होगा क्या। अगर देखें तो अगर = 0 हो गया तो दोनों रूट, अगर ये भी केस हो सकता है 0 और ½ के बीच में कहीं टच कर जाए और वो वहाँ पे दोनों रूट्स मतलब 0 और ½ के बीच में आ जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हमें बोला गया है एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब एक ही रूट होना चाहिए 0 और ½ के बीच में, इसलिए ग्रेटर देन तो होगा लेकिन = 0 नहीं होगा d। तो d हमारा हो गया <0, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अब वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। वर्टेक्स कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है तो ये कहीं हो गया पॉइंट वर्टेक्स का, तो वर्टेक्स क्या हो गया -b/2 है, तो ये क्या हो गया <½ हो गया और <0 हो गया। देखिए 0 से बड़ा है और ½ से छोटा है, तो यहाँ से एक हमारा इसका पूरा कंडीशन आ गया। इस केस के लिए ये कंडीशन पूरा आ गया। अब और एक केस हो सकता है कि ½ के इक्वल हो जाए रूट से एक, और एक 0 और ½ के बीच में लाई करे, तो एक यहाँ पे कर लेते हैं, ये 0 हो गया, ये ½ हो गया। तो अब कहा गया है कि एक रूट्स तो दोनों के बीच में लाई कर रहा है और एक ½ के इक्वल हो गया, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन लिख देते हैं। तो f(0) क्या हो जाएगा, f(0) क्या हो जाएगा, f(0) कहीं यहाँ पे कट करेगा, यहीं पे तो कहीं ये ग्राफ तो इधर चल रहा है तो कहीं तो कट करेगा ही y एक्सिस को, तो ये f(0) < 0 हो जाएगा, ठीक है। f(½ की बात करें तो f(½ 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि रूट्स है ½ ठीक है। अब d की बात करेंगे तो d सेम वही रहेगा, d < 0 का इक्वल टू तो हो नहीं सकता है, ठीक है। अब -b/2 है दैट इज वर्टेक्स, तो यहाँ इसका वर्टेक्स कहाँ आ रहा है, यहीं कहीं आ रहा है, तो इसमें भी सेम वही कंडीशन लग जाएगी < 0 <½ ठीक है। तो इसके लिए ये
चारों कंडीशन आ गई। ठीक है, तो अब और कोई केस आ सकता है क्या, सोचते हैं अपन, और कोई केस आ सकता है क्या? और कोई केस तो हमको दिख नहीं रहा है, यहाँ तो सारा केस अपन ने लिख लिया जो 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 पॉसिबल था। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, ये जो सारी यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, इससे जो रिजल्ट आएगा और इससे जो रिजल्ट आएगा, फिर तीनों का जो रिजल्ट आ जाएगा, फिर तीनों का यूनियन लेकर हमें लिखना होगा फाइनल आंसर के लिए। तो ठीक है, तो इसी तरीके से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, करने जाने से बहुत टाइम लग जाएगा। और आपको बस ये जो 3 केस आए, इसके फाइनल आंसर को आप यूनियन ले लीजिएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। अब कुछ नहीं है, सारा कंडीशन हमने लिख दिया है, आपको बस पुट करना है f(0), f(½ d को ग्रेटर देन 0 करना है, वर्टेक्स को 0 और हाफ के बीच में रखना है, बस यही सब करना है। ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको बस बता दिए कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हमारा लोकेशन ऑफ रूट्स सारा कंप्लीट हो गया, सारे केसेस देख लिए हमने, और जो भी एक्सेप्शन था, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब भी हमने देख लिया। अब आगे एक नोट्स छोटा सा है, उसको देख लेते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, अगर कभी पूछ लिया जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो ये हमारा नोट है, देखते हैं क्या कहा गया है। इफ़ f(x = 0) इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, बोला है कि एक f(x) को इक्वेशन है, हाँ, और उसका जो डिग्री है वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, विथ रियल कोफिशिएंट, और उसके जो कोफिशिएंट है x² x और कांस्टेंट टर्म सारे रियल हैं। ठीक है, और a एंड b आर 2 रियल नंबर, a और b 2 रियल नंबर हैं, सच दैट f(a) f(b) इज लेस देन 0, मतलब f(a) और f(b) जो हम लोग निकालेंगे तो वो दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों को तो वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और f(a) एंड f(b) आर ऑपोजिट साइन, हाँ, दोनों ऑपोजिट साइन होंगे तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तभी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो देन द इक्वेशन f(x = 0) will have odd number of real roots between a and b। तो बोला गया है कि जब इस तरह का केस, मतलब इस तरह का कंडीशन अप्लाई हो रहा है, f(a) f(b) लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, तो जो इक्वेशन है, हमारा जो इक्वेशन है f(x) will have odd number of real roots between a and b। तो a और b जो मेरा नंबर है ना, तो उसके बीच में odd number of roots रहेंगे उस इक्वेशन के, मतलब समझते हैं, जैसे ये a है, ये b है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि a और b 2 नंबर है, रियल नंबर है, और f(a) और f(b) का मल्टीप्लाई कर दें तो लेस देन 0 है, ये हमें दिया गया है। तो बोला गया है कि जब भी इस तरह का हो तो जो हमारा ग्राफ है, इक्वेशन का जो ग्राफ है, वो a और b के बीच में ऑड नंबर ऑफ रूट्स कंटेन करेगा। ठीक है, कितना करेगा वो हमें नहीं मालूम, लेकिन एक तो करेगा ही, मतलब एटलीस्ट 1, मतलब एक तो करना है ही, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऑड नंबर करेगा, 1 3 5 इस तरह से करेगा, मतलब कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप f(a) जो है वो नेगेटिव आ रहा है और f(b) पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों का मल्टीपल नेगेटिव आ रहा है, ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं a और b के बीच में एक रूट्स लाई कर रहा है, यहाँ पे 2 नहीं कर सकते हैं फिर, ठीक है, 3 फिर कर सकते हैं, 3 रूट्स देखेंगे किस तरह से लाई करेंगे, तो ये a और b है। ठीक है, तो ग्राफ देखेंगे तो इस तरीके से, ठीक है, अगर ऐसा कोई ग्राफ हो गया, देखिए f(a) नेगेटिव है, f(b) पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये हमारा तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे a और b के बीच में ऑड नंबर ऑफ रूट्स ही होना चाहिए, ऑड नंबर है 1 2 3, हाँ 3 रूट्स हैं। ठीक है, तो मतलब तो एमसीक्यू में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे थ्योरेटिकल बेस्ड पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें ये नोट्स को ध्यान रखना है। तो ठीक है, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है पूरा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।